मेरा नाम मकसूदुल हसन अंसारी है और पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ। अपने अभी फादर एलेक्स सेक्टा जो ज़ेवियर समाज सेवा संस्था रांची के निदेशक हैं, उसी संस्था का एक विभाग है जिसका नाम है रूरल मैनेजमेंट, ग्रामीण प्रबंधन, उसी का मैं विभाग अध्यक्ष हूँ। चूँकि पेशे से मैं प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं दूसरे वक्ताओं की तरह भाषण तो तकरीर तो नहीं दे सकता, लेकिन आज के इस बहुत ही अहमियत और महत्वपूर्ण दिवस जो 146वां यौम पैदाइश महात्मा गांधी की जो मनाई जा रही है, और इस अवसर पर जो संस्था अखिल भारतीय कांग्रेस समाज सेवा संस्था जो आज ये मजलिस मुनक्कद की है, इसमें जो हमें दो शब्द बोलने के लिए कहा गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खास तौर से अदीब साहब की बात मुझे बहुत याद आ रही। उन्होंने कहा कि गांधी जी का एक सपना था, इस देश को आजाद कराने में जिन्होंने जो भी योगदान दिए, उसमें उनकी विशेष योगदान के पीछे एक सपना था, और वो सपना का ट्रांसफॉर्मेशन, वो सपना का हस्तांतरण एक हृदय से दूसरे हृदय तक कितना, और उनका सपना कैसे लोगों का, आज के युग के लोगों को कैसे पता चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हम सबों के सामने। चूंकि मात्र सपना गांधी जी का अगर किताबों में सिर्फ लिखी हुई है तो उससे कुछ होने वाला नहीं, जब तक कि उसके एक प्रक्रिया हो, एक प्लेटफॉर्म हो जिसके द्वारा हम उनके सपना के बारे में लोगों को जानकारी दे सके। जैसे कि हमारे निदेशक ने भी कहा कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम लोगों को गांधी जी के सपनों के बारे में बताएं कि आखिर भारत का निर्माण हुआ, भारत देश बना, इसका मतलब क्या है कि जब तक कि भारत में गरीबों के लिए कुछ नहीं होगा, उनका रोटी का जुगाड़ नहीं होगा, उनके कपड़ा का जुगाड़ नहीं होगा, उनको अगर खुशियां नहीं मिलेगी, अगर वो आजादी के साथ सांस नहीं ले सकता, तो फिर किस बात की आजादी। अभी कुछ दिन पहले हमने पेपर में पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट ने एक बात कही कि मुसलमानों में जो बदतरी है या जो पिछड़ापन है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उसके बदले में किसी की प्रतिक्रिया है कि ये सांप्रदायिक बात है। अगर एक आदिवासी समाज का एक लीडर आदिवासी को आगे बढ़ाने की बात करता है तो क्या वो सांप्रदायिक है? अगर एक सिख समुदाय का एक लीडर अगर सिख समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करता है तो क्या वो सांप्रदायिक है? अगर एक मुसलमान का एक लीडर अगर ऐसी बात करता है तो क्या सांप्रदायिक है? अगर हिंदू भाई के समाज का एक अगर व्यक्ति या एक लीडर कहता है कि हिंदुओं में इस प्रकार के पिछड़ापन है तो क्या वो सांप्रदायिक है? शायद नहीं। हमें सोचना होगा कि आखिर मुल्क को आजादी क्यों मिली। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ झंडा फहराएं, बल्कि यहाँ पर हर एक ऐसा व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, जो बेरोजगार है, जो असहाय है, जो कमजोर है, चाहे किसी समुदाय को या जाति को, उस तक विकास की रोशनी, उस तक तरक्की की रोशनी तक पहुंचना चाहिए। मगर अफसोस, यहाँ पर एक शेर याद आ रही है, क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके, क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके कि बन जाए नसीमन तो कोई आग लगा दे। क्या इसलिए गांधी जी ने दिलवाई थी आजादी कि जब मिल जाएगी आजादी तो एक समय सिर्फ खून खराबा होगा। और आज क्या हो रहा है? आज तो हम अपने ही मुल्क में आजादी की सांस, इत्मीनान की सांस, शांति की सांस नहीं ले पा रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है, शायद मालूम होना चाहिए। और इस वजह से जितनी कोशिशें देश को जोड़ने के लिए होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोशिशें देश को बांटने के लिए की जा रही है। शायद इस वजह से
ये गालिब साहब ने एक बात कही थी, अगर मैं गलती हूं तो बताइएगा अदीब साहब, कि सारी जिंदगी ताउम्र गालिब एक ही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब एक ही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा। गलती कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? इसलिए बगैर इसके कि मैं ज्यादा वक्त लूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस प्रकार से ये संस्था की बात की जा रही है, जिस प्रकार से हमारे डायरेक्टर साहब ने एक्साइसिस पे प्रबंधन के माध्यम से विद्यार्थियों को तैयार की जा रही है कि ये विद्यार्थी एक एजेंट के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में समाज में बदलाव लाने का कोशिश करें। शायद इस प्रकार की जिम्मेदारी और भी लोगों को लेने की जरूरत है, तभी जाकर के आज का ये जो पैदाइश है, जो मौका है, इस मौके के सही में साकार हो सकेगा सपना। इन्हीं से बातों के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए बोला। थैंक यू वेरी मच। Jamal ji to come and share his words with us. ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले भी मैंने शुरुआत की थी, मैं सिर्फ 1-2 मुख्तसर बात कहने आया हूँ, क्योंकि बाकी सारी बातें अदीब भाई और जितने मुक़र्रीन थे यहाँ पर वो सब हमें कह चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे अहम गांधी जी की शख्सियत का जो पहलू था वो था कि वो उन्होंने कभी मज़हब के नाम पर तफरीक नहीं की। वो बेइंतहा बहुत मजबूत सेकुलर आदमी थे। भाईचारे का जो अमली उन्होंने जो किरदार अदा किया है, जब बिहार में राइट्स शुरू हुए, कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स यहाँ 1947 में चल रहे थे, तब बाकायदा वो धरने पर बैठे और एक हद तक तो वो फिर बाद में इतने खफा हुए तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा अगर ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये उनकी शख्सियत का वो पहलू जो सेकुलरिज्म का था। आज हिंदुस्तान के अंदर आप मज़हब के नाम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मज़हब के नाम पर जो जहर बोला जा रहा है, हम अगर सिर्फ अपने शास्त्रों को उठा के देख लें, हम वेदास को उठा के देख लें, हम कुरान को उठा के देख लें, तो भाईचारे का इस कदर मजबूत पहलू हमारे पास मौजूद है। वो पहलू ये है कि वेदास का, अभी मैंने ट्रांसलेशन देखा, मैंने पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय का, उन्होंने कहा कि हिंदू कौम जिस कल के अवतार का इंतजार कर रही है, जो आखिरी अवतार का इंतजार कर रही है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कलयुग में पैदा होंगे, दरअसल वो पैदा हो चुके हैं 1400 साल पहले। वेदों में 26 जगह मोहम्मद साहब का नाम से जिक्र है। वेदों में 26 जगह मोहम्मद साहब का नराशंस के नाम से जिक्र है। वो नर जिसकी आशंसा की जाए, वो नर जिसकी प्रशंसा की जाए। और मोहम्मद के जो लिटरेरी मीनिंग है वो है कि वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। तो 26 जगह वेदों में मोहम्मद साहब का नाम है, मोहम्मद के नाम से ही नाम है। इसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़यात वेदों में दर्ज हैं, कुरानों में दर्ज हैं, उपनिषदों में दर्ज हैं। अब बात ये रह जाती है कि अगर मोहम्मद साहब, हिंदू कौम जिसका इंतजार कर रही है, वही कल के अवतार हैं, और अगर मुसलमान उसी कल के अवतार के फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, अगर वे सनातन धर्म के बाद सनातन धर्म के प्रतीक हैं, तो मुसलमान कौन हुए? अगर भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, उसके बैकग्राउंड में देखा जाए, तो आज के दौर में अगर विशुद्ध सनातनी कोई मौजूद है तो जो एक प्योर किस्म का मुसलमान है वही है, क्योंकि वो वेदों की मान्यता के अनुसार उस कल्कि के अवतार को ही अपनी जिंदगी में ढाले हुए है, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हिंदुओं के और बुद्धों की लड़ाई क्यों नहीं होती? आज हिंदू और जैन के राइट्स क्यों नहीं होते? आज हिंदू और सिख के राइट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक ही कल्चर के निकले हुए हैं, एक ही जगह के हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। लेकिन मुसलमानों को एक फॉरेनर के नाम से माना जाता है, बाहर से थोपी हुई चीज़ के नाम से माना जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वेदों के अंदर आखिरी कल की अवतार मोहम्मद साहब हैं,
तो ईश्वर तो पूरी दुनिया के इंसानों का ईश्वर है। सारे अवतार सिर्फ हिंदुस्तान में ही पैदा होंगे, क्या एक अवतार बाहर नहीं पैदा हो सकता? बताइए आप। अगर ईश्वर पूरे इंसानों का ईश्वर है, तो एक अवतार अगर बाहर किसी और भाषा में पैदा हो गया तो वो अवतार तो वही है, वेदों वाला अवतार है। अगर ये बात आप सारे धर्म वाले जान जाएं, हिंदू भी जान जाएं, मुसलमान भी जान जाएं, और मान लें कि हाँ भाई एक ही ओरिजिन से निकले हुए हैं ये शाखें हैं सारी की सारी, तो हमारे बीच नफरतें कम होंगी। आज हम अपने शास्त्रों को भूल गए हैं, आज हम कुरान को अपने जिंदगी के पहलू से निकाले हुए हैं। मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका ऐसा मिल जाएगा आपको कि हिंदू के नाम से एकदम दुश्मनी करने लगे, नफरत करने लगे। ये सब चीज़ें सिर्फ अज्ञानतावश हैं, ये सब लाइबी की वजह से हैं। अगर हम अपने मजहब को ठीक से पहचानने वाले बने तो ये चीज़ें ये सारे इल्म को कौन छुपाए हुए है? या तो उलमा हज़रात छुपाए हुए हैं या पंडित हज़रात छुपाए हुए हैं। आज सच्चाई को कबूल करने की ज़रूरत है। आज मोहम्मद साहब को कल की अवतार के तौर पर अगर मान्यता मिल जाती है जो कि वेदों के अनुसार ही है, तो आज की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ को फैलाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितनी कोशिश हो हम में से सबकी दाम दर में सुने, किसी भी तरह से हो, हमें नफ़रतें ख़त्म करने वाली बात करनी चाहिए। आज हमसे कोई अगर टकराव की बात करता है, नफ़रत की बात करता है, तो हम उसको मोहब्बत से ही समझाएं। इस्लाम जो है किसी भी बेगुनाह के खून को कत्ल करने वाले को पूरी इंसानियत का कत्ल मानता है। इसी तरह हिंदू धर्म में भी है। आप बिल्कुल इतना सात्विक धर्म है जिसके अंदर जो है जीव हत्या को इस कदर बुरा माना जाता है। लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ऐसी सूरत में एक इंसान को पीट कर कत्ल कर दिया जाता है चौराहे पे सिर्फ धर्म के नाम पर। मैं समझता हूँ कि ये धर्म नहीं हो सकता। अगर धर्म के नाम पर कोई भी इस हरकत को करता है तो वो विधर्मी हो सकता है। अगर रामचंद्र जी के नाम पर ये काम करता है तो वो रामचंद्र जी का फॉलोअर नहीं हो सकता, वो रावण का ही फॉलोअर हो सकता है। इसी तरह इस्लाम के नाम पर अगर कोई बेगुनाहों का खून करता है तो मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला नहीं हो सकता, वो कुरान का मानने वाला नहीं हो सकता, वो यकीनन धर्म से हटा हुआ है और वो इस्लाम का मानने वाला हो ही नहीं सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। Thank you so much, sir. With this, I would like to call upon Mr. Ustad Shamsher Mehendi ji, who is the director of Big Entertainment Private Limited. Please give him a big hand. सभी को सबसे पहले तो बापू जी का और ताऊ जी का जन्मदिन मुबारक हो। ताऊ जी मीन्स लाल बहादुर शास्त्री जी। तो दोस्तों, और रियाज साहब का, इन्होंने इतना रियाज किया है कि रियाज करते करते इनका नाम ही काफी रियाज हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर इकट्ठे किया है। और मेरे साथ में जितने बैठे हुए नेताजी और मोहतरमा मेहरोत्रा जी, फोनिका यूनिक नेम, पुछण गल ईमान दे काजी मुल्ला इकट्ठे हो। उसमें ब्राह्मण भी हैं जो उस समय थे कि बाबा जी ये बताओ हिंदू बड़ा कि मुसलमान बड़ा है। तो बाबा जी ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी सबसे पहले जो सूफी संत हुए हैं कि बाबा आखे हाजिया अमला बाजो दो में रोई। जिसके अमल ईमान अच्छे नहीं है वो दोनों रो रहे हैं। तो बात दोस्तों इंसानियत की है। जेतु ब्राह्मण ब्रह्म नहीं जाया तो आन बाट काहे ना आया, कबीर जी बोल रहे हैं। ये इंसानियत के लिए कि अगर मैं सिख हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, तो दुनिया में आने का रास्ता कोई और क्यों नहीं ढूंढा? रास्ता तो वही है, सबसे बड़ी गुरु है जो माँ है या पिताजी है। तो मैंने भी